नमस्कार दोस्तों। ये देखिए बादलों के झुरमुट में धूप की थोड़ी सी रोशनी दिखाई धूप थोड़ी थोड़ी दिख रहे हैं, सूरज की थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 दिन के बाद जो है बारिश रुकी है और सूरज की रोशनी दिखाई दी है। तो कभी कभी तो बारिश की बहुत ज़रूरत होती है, पर जब ज़्यादा बारिश हो तो फिर कभी कभी धूप की आवश्यकता हो जाती है, कपड़े सुखाने के लिए भी और कहीं बाहर जाने के लिए भी। तो बारिश की भी ज़रूरत थी क्योंकि मेरे सारे पौधे लगभग सूख चुके थे। मैं बाहर गई थी 1 हफ्ते के लिए, तो काफ़ी सारे को तो हटाना पड़ा। काफ़ी सारे गमले मेरे खाली है, जैसे कि इसमें देख लीजिए, इसमें टमाटर था और अपराजिता दोनों सूख गए तो मैंने हटा दिए। ये लेमन प्लांट ये मुरझाया था, पर पानी डालने से और बारिश होने से बिल्कुल हरा भरा हो गया है। और ये दूब घास सूख गया है। दूब घास रखती थी मैं पूजा करने के लिए, पर कोई नहीं, उम्मीद है फिर से आ जाएगा। और ये अनार का पेड़ है, और अनार का पेड़ थोड़ा सा मुरझाया था, पर इसकी जड़ मजबूत थी तो ये सूखा तो नहीं था। थोड़ा सा ये झुक भी गया है, अभी बारिश हुई है तो बिल्कुल हरा भरा खूबसूरत सा लग रहा है। और ये झुक गया है। और नीचे ये गुड़हल का पेड़ है, इसकी भी जड़ें मजबूत थी तो ये भी बिल्कुल टिका हुआ है। और इसमें देखिए छोटे छोटे से 2 फूल भी दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। ये तो इस तरह से नीम का भी पेड़ बिल्कुल सूख ही चुका था, लगभग पेड़ नहीं, पत्तियां इसकी सूख चुकी थी, तो सारी पत्तियों को मैंने हटा दिया, एक एक डंठल को हटा दिया था। और अब इसमें नई नई ग्रोथ आ रही है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और गुड़हल के जितनी भी प्लांट थे तो वो सबका जड़ मजबूत था, सब पकड़े हुए था, तो एक भी सूखा नहीं है। थोड़ा मुरझाया था, सबकी पत्तियां झाड़ दी मैंने पीली पीली, तो नई ग्रोथ आई है और सब लगभग सही कंडीशन में है। उम्मीद है कि इसमें फ्लावरिंग भी जल्दी ही होगा। और ये करी पत्ता, मीठी नीम, तो इसमें देखिए छोटे छोटे से ये सब बीज का काम करेगा। जो इसमें ब्लैक हो गया है ना, सब बीज का काम करेगा। चिड़ियाँ क्या करती है ना, मुंह में डालती है, यहाँ से वहाँ उड़ती है और उसके मुंह में से गिरता है जहाँ भी बीज, तो वहाँ पे एक नया पौधा हो जाता है। तो गिलहरी भी यही काम करती है। गिलहरी ज़मीन से लेती है और धीरे धीरे जब कहीं जाके छोड़ देती है। तो इस तरह से बहुत सारे पौधे चिड़ियाँ और गिलहरी की देन है। उन लोग का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारी धरती को हरा भरा रखने में। और ये देखिए गुलाब के यहाँ पे 3 प्लांट थे मेरे गमले में, बाकी नीचे है। तो 2 जो रेड रोज़ था देसी गुलाब, वो दोनों तो बिल्कुल ही लगभग सूख चुका था, लेकिन मैंने कटिंग कर दी थी। और अब देखिए नई नई ग्रोथ आने लगी, पत्तियाँ आने लगी हैं, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये पिंक रोज़ है, तो इसकी भी कटिंग कर दी थी, पर नई नई पत्तियाँ आई और बड्स भी आने शुरू हो गए हैं, तो फ्लावरिंग भी अब होगी। अच्छा लग रहा है देख करके। और ये डेविल्स बैकबोन है, इसकी भी पत्तियाँ झड़ चुकी थी, पर अब पत्तियाँ आ रही हैं। और इसके नीचे तुलसी प्लांट काफ़ी सारा अपने आप निकल गया। और एक अच्छी बात है कि तुलसी नहीं सूखी थी, एक भी नहीं सूखी थी, बल्कि नए नए प्लांट्स आने लग गए थे। तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसमें यूग्लिना है, ये भी सही है। और स्नेक प्लांट भी पीला पड़ गया था, पर अब सही है। ये केला का प्लांट है, और केला का ना बिल्कुल ही सूख चुका था। इसमें तो पूरा ही भरा हुआ था, पर बिल्कुल ही सूख चुका था, तो मैंने सब की कटिंग कर दी, बस 1-2 छोड़ दिया था। तो जिसकी कटिंग की वहाँ से नए नए ग्रोथ देखिए आने शुरू हो गए हैं, और जिसको छोड़ा तो उसके बीच से अब देखिए केला का नया नया पत्ता निकलना शुरू हुआ है। तो अब अच्छा लग रहा है, देख करके प्यारा लग रहा है। और ये तुलसी भी बिल्कुल सही है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही फैल रहा है। ये सूखा नहीं था, तुलसी भी नहीं सूखी थी, तो देखिए बहुत ही खुशी हुई। सदाबहार तो खैर मेरे बहुत ही अच्छे निकलते हैं, काफ़ी निकलते हैं, पर अभी मैं तोड़ चुकी हूँ पूजा के लिए। एक पिंक है और एक लाइट पिंक है, एक डार्क पिंक, एक लाइट पिंक, तो अभी बहुत ही प्यारा लगता है। सदाबहार तो मैंने एक भी लगाया नहीं है, सब अपने आप ही निकला है। और ये अपराजिता, बीज बस इसमें पड़ा हुआ था और अपने आप ही प्लांट निकला है। और अपराजिता भी मैं पूजा के लिए तोड़ चुकी हूँ सुबह सुबह, तो अभी बस 1-2 ही बचे हैं इसमें, क्योंकि मैं काफ़ी सारा तोड़ ही चुकी हूँ। और कितनी पत्तियाँ भी इसकी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, बहुत ही देख के मन खुश हो जाता है बिल्कुल। देखिए अमरूद का पेड़ है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसकी जड़ तो ज़मीन में पकड़ी हुई है। तो अमरूद भी इसका बहुत ही मीठा है, जो भी लोग खाते हैं उन्हें बहुत ही पसंद आता है। और उधर में है पारिजात का, मैंने इसकी कटिंग कर दी थी और अब नई नई ग्रोथ आ रही है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगस्त से इसमें फ्लावरिंग भी होने लग जाएगा। और इसकी फ्लावर ना रात में खिलता है और सुबह होते ही ज़मीन पे गिर पड़ता है। इसमें देखिए, इसमें 2 फ्लावर था, इसमें पैंसी था, दोनों में ही अलग अलग कलर के, दोनों ही बिल्कुल सूख चुका था। वैसे भी विंटर का फ्लावर है, पर हो रहा था अभी तक, तो सूख चुका है, मैंने हटा दिया। और इसमें तुलसी अपने आप ही आ गई है। और ये लेमन ग्रास, तो लेमन ग्रास
इसका ही बिल्कुल ब्राउन ब्राउन हो गया था। सारी पत्तियाँ नीचे से ऊपर मैंने सबकी कटिंग कर दी, बीज के कुछ छोड़े थे। और इसको बहुत मेहनत लगता है इसको सही करने में, क्योंकि इसमें हाथ भी करते हैं तो बहुत बचा के करना पड़ता है इसको। तो अभी तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि ग्रोथ तो नई नई आ गई है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये मैंने नीचे ज़मीन से मोगरा का प्लांट अपने आप निकला था, वो इसमें लगा दिए हैं। उम्मीद है इसमें भी फ्लावर आएंगे ही। तो ये तुलसी तो सालों से मेरी इस गमले में लगी हुई है, कभी भी मैंने इस गमले से तुलसी को हटाया ही नहीं है। कभी अगर सूख भी जाती तो अपने आप ही बहुत सारे प्लांट्स इसमें नए नए आने लग जाते हैं। तो मैं इसकी पूजा सालों से कर रही हूँ। और ये बैजंती बिल्कुल सूख गया था, मैंने सबको कट कर दिया था जड़ के पास से, और अब नई नई ग्रोथ आ रही है। तो अब कुछ दिनों में उम्मीद है फ्लावर भी आएंगे। तो देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा दुख है बस इस सम्मी के पेड़ को देख करके, क्योंकि इसकी पत्तियाँ बहुत हरी भरी थी, पूरी सूख चुकी हैं और मैंने पूरा कट कर दिया है इसे। अब बस उम्मीद करती हूँ कि इसमें नए नए पत्तियाँ आएंगी और फिर से मेरा पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा। तो पूजा तो मैं अभी भी करती हूँ, पर उम्मीद है कि फिर से हरा भरा हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।